व्यूअर्स, वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डीडीएल और डीएमएल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी एब्रीवेशन हमारे पास क्या है? RDBMS। उसके बाद इट इज़ बेसिकली प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू क्रिएट, डिलीट एंड अपडेट अ रिलेशनल डेटाबेस। अब हमारे पास RDBMS क्या है? ये एक बेसिकली प्रोग्राम है जो अलाउ करता है हमें कि हम क्रिएट करें, डिलीट करें एंड अपडेट करें किसको? रिलेशनल डेटाबेस को। ये एक सिस्टम है रिलेशनल डेटाबेस जो हमें क्या करता है? अलाउ करते हैं हम क्रिएट करें, डिलीट करें, अपडेट करें किसको? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस को। आगे हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस इज़ अ डेटाबेस सिस्टम दैट स्टोर्स एंड रिट्रीव डाटा इन टेबुलर फॉर्मेट ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें जो है हम क्या करते हैं? स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं डाटा को किस फॉर्मेट में? टेबुलर फॉर्मेट में, लाइक इन रोज में और कॉलम्स के फॉर्म में। Each column holds a particular type of data while each row contains a specific value for each column. each column जो हमारे पास है, हर कॉलम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा जो है वो क्या करता है? कंटेन करता है, होल्ड करता है। वाइल जो रो है कंटेन करती है स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ईच कॉलम, वो कॉलम की जो है स्पेसिफिक वैल्यू होल्ड करती है। आइडियली द टेबल हैज़ एटलीस्ट वन कॉलम। टेबल में जो है एटलीस्ट वन कॉलम होना चाहिए इन विच ईच वैल्यू इज यूनिक, और जिसमें जो है हर वैल्यू क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल की। चलिए तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स। ये जो हमारे यहाँ पे हमें एक टेबल शो हो रहा है जिसमें 3 कॉलम्स दिखाए गए हैं। रोल नंबर है, जिसमें नेम है, सेक्शन है, और एंड 4 रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट्स 1 2 3 फॉर रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। और ये जो है हमें रिकॉर्ड भी दिखाया गया 1 2 3 जो शो हो रहा है आपको। इन रिलेशनल डेटाबेस द बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स इज़ अ रिलेशन। बिल्डिंग ब्लॉक एक रिलेशन है विच इज़ अ फ्लैट टेबल, जो कि है फ्लैट टेबल। रोज़ आर रेफर टू एज ट्यूपल्स। रोज़ मैंने आपको पहले ही ऊपर बात की थी कि किसको रेफ़र करते हैं? ट्यूपल्स को। कॉलम्स किसको करते हैं? एट्रीब्यूट्स को। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की होती क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी की होती क्या है। प्राइमरी की इज़ अ यूनिक की। प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक की होती है। वी सेट इन अ टेबल टू इजली आइडेंटिफाई एंड लोकेट डाटा इन क्यूरीज। जो हम करते हैं टेबल में, उसको हम सेट करते हैं क्या करने के लिए? लोकेट करने के लिए डाटा इन क्यूरीज। क्यूरीज में हम अपना डाटा लोकेट करने के लिए हम एक प्राइमरी की सेट करते हैं। अब जो है हमारे पास अ टेबल कैन है ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। प्राइमरी की जो है सिर्फ एक ही एक टेबल में हो सकती है। द प्राइमरी की कॉलम हैज़ अ यूनिक वैल्यू। जो प्राइमरी की का कॉलम है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है? यूनिक होती है। एंड डज नॉट स्टोर रिपीटिंग वैल्यूज़। तो उसकी जो वैल्यू है वो यूनिक होगी और वो रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं स्टोर कर सकती। अब प्राइमरी की कैन नेवर टेक नल वैल्यूज़, और हमारे पास जो प्राइमरी की है वो नल वैल्यूज़ भी नहीं कभी भी ले सकती। अब प्राइमरी की जो प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले तो ये यूनिक कॉलम सेट है। दूसरी बात ये कि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। थर्डली जो है प्राइमरी की कभी भी रिपीटिंग वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करती। तीसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो है प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यूज़ नहीं टेक करती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में बताया है कि इन द केस ऑफ स्टूडेंट व्हेन आइडेंटिफिकेशन नीड्स टू बी डन इन द क्लास। जैसे लाइक क्लास में स्टूडेंट्स की बात करें, आइडेंटिफिकेशन करनी हो क्लास में, द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्लेज द रोल ऑफ प्राइमरी की। देखें, अगर हमने किसी स्टूडेंट को क्लास में देखना है तो हम ये देखेंगे ना कि उसका रोल नंबर क्या है। स्पेसिफिक रोल नंबर, लाइक रोल नंबर 1 है तो 1 पे जो बच्चा है वो रोल नंबर 4 पे तो नहीं हो सकता। तो उसका क्या है, जो रोल नंबर है वो क्लास में स्टूडेंट्स के लिए एक प्राइमरी की का वर्क करता है। प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक है। जैसे रोल नंबर यूनिक होता है, अब रोल नंबर नल भी नहीं हो सकता, और वो क्या कर सकता है? एडिशनल रिपीटिंग वैल्यूज़ भी नहीं हो सकती। जिसका 1 है रोल नंबर उसका 1 ही होगा, उसका 10 भी नहीं। रोल नंबर या एक ही रोल नंबर जो है हम 2 स्टूडेंट्स को जो है हम अलॉट नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं
नेक्स्ट जो है हम एक उसकी और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अब जो है हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनका हमारे पास डाटा है किसी भी बिज़नेस कंपनी में, तो हम उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम उसका CNIC यूज़ करेंगे। उसका जो है CNIC पुट करेंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आएंगे। अब जो CNIC है वो एक ही जो है बंदे का यूनिक हो सकता है, 2 से 3 लोगों के जो हैं वो CNIC सेम नहीं हो सकते। तो जो है जो CNIC है वो एम्प्लॉयज़ के लिए प्राइमरी की का वर्क करेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा बस यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर हम फ़ॉरेन की है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।